क्या बात है? बड़ा मजा आया सरकार। ठीक है, आप वाकई बहुत बोले हैं। ये तो कुछ नहीं है साहब, एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए, मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं अंदर से कितना भोला हूँ। शंभू, नीला को बुलाओ। वो घर में नहीं है सरकार। कहाँ गई है? अपनी किसी सहेली से मिलने। किस वक्त आएगी? 4 बजे। ओह हेल, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट। पास मी वन। केला, क्या चाहिए भोला जी? मुझे भोला जी मत कहिए, सिर्फ भोला कहिए। अच्छा, क्या चाहिए? सिर्फ भोला? ओहो, सिर्फ भोला नहीं, भोला कहिए। भोला? मैं समझा सिर्फ आपका सरनेम है। नमस्ते जी, आइए बैठिए। बहुत देर कर दी आपने। क्या देर कर दी? 4 बजे का वादा था ना। अरे वक्त किसको याद था, बस इतना याद था कि आपसे आज मिलना है। कब आया? वैसे तो 1 घंटा पहले आ गया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कई जन्म बीत गए आपके इंतजार में। कसूर तो मेरा नहीं है, फिर भी सॉरी। बहुत कष्ट दिया ना आपको। अरे अरे, कष्ट की कोई बात नहीं, मुझे तो इंतजार में मजा आ रहा था। तो मैं चलती हूँ, आपका मजा खराब क्यों करूं? अरे अरे, बैठिए ना, इंतजार का मजा और है और मिलन का और। कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? कल से मैं भी यही सोच रही हूँ, मैंने आपको क्यों बुलाया। मैं बताऊं आपको? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ? अरे मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बस एक वादा कीजिए, आप मेरे साथ यहीं बैठी रहें। कब तक? जिंदगी भर तक। जिंदगी भर? आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आज की शाम में आपके साथ। बस आज की शाम? चलो कोई बात नहीं, मैं आज की शाम को ही अपनी जिंदगी समझ लूंगा। बाय द वे, आप मेरी जिंदगी में 2-4 घंटे और नहीं बढ़ा सकती? सॉरी, घर में कुछ ऐसे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं देर से पहुंची तो मेरी जिंदगी घटा देंगे। 4 बज गए, अभी तक नहीं आई। तुमने कहा था कि नीला 4 बजे आ जाएगी। अब भूल हो गई सरकार, बहन जी ने कहा था ठीक 4 बजे अपनी एक सहेली से मिलने जाएंगी। इडियट, बी क्वाइट। भोला कब तक इंतजार करेगा? कोई बात नहीं, मैं ठहरूंगा जब तक कि वो आ जाएं। आई विल वेट टिल शी अराइव्स। पास मी वन मोर। केला, दीपक, तुम जाके मालूम करो। लेकिन मैं कहाँ मालूम करूंगा? कहीं भी। मैं तो उसकी किसी भी सहेली को नहीं जानता, कमबख्त ने मेरा किसी से इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। I say you go and find out. Follow. Shango, attention. मेरे बंदूक लाओ। Get back. Go. सरकार, आप जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहा हूँ। मगर क्यों? मेजर अंकल बंदूक में कारतूस भर चुके हैं और हाथ ट्रिगर पे। आप उनकी फिक्र न कीजिए, डैडी को मैं समझा लूंगा। तो मुझे कौन समझाएगा? देखिए, आप गुस्सा न कीजिए, नीला को आज मालूम नहीं था, वरना वो आपका इंतजार करती। कल आप 4 बजे यहाँ आ जाइए। यहाँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। 4 बजे? हाँ। ओके, लेकिन सुनिए, आप होंगे, नीला होगी, वो बंदूक मास्टर नहीं होगा। नहीं नहीं। ओके? हाँ। ओके। आज बगैर कोर्ट मार्शल के गोली मार दूंगा। डैडी, उसकी सहेली बहुत बीमार और अकेली, बेचारी उसे अटेंड कर रही है। तुम झूठ बोलते हो। डैडी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करता। सच्चे को प्यार देता हूँ और झूठे को गोली मार देता हूँ। सरकार, बहन जी आ गई, बहन जी आ गई। अबे आ गई तो चिल्ला क्यों रहा है? आओ। जी डैडी। कैसी है तुम्हारी सहेली? सहेली? इसकी सहेली ठीक होगी तभी तो आ गई है। You shut up! बेटी, वक्त पर इंसान ही इंसान के काम आता है। और हाँ, अगर तुम्हारी सहेली अकेली हो तो नीला, सहेली के साथ साथ तुम्हें डैडी का भी ख्याल रखना चाहिए। डैडी ने भोला के पिताजी को वचन दिया है। That's right. हाँ, और इस वचन को अब तुम्हें निभाना है। कल तुम मेरे साथ रेनबो होटल चलोगी। रेनबो होटल? हाँ, ठीक 4 बजे। ठीक 4 बजे तो मैं भी वहाँ पहुँचूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आप साथ चले न चले, मैं जरूर जाऊंगी। आप ऐसे कीजिए ना, ऑफिस से सीधे वहाँ चले जाना, मैं वहीं आपको मिलूंगी। That's right. बेटी, तुम थकी हुई मालूम होती, अब जाके आराम करो। डैडी, आप तो बिना कोर्ट मार्शल के इसे गोली मार रहे थे। मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं मार सकता। मगर ऐसा क्यों?
उस बेचारी को किसी का प्यार ही नहीं मिला आज तक। इतनी सी थी तो मां मर गई। मेरा बाप अभी तक जिंदा है। हाय। कितनी देर लगा दी हरीश? क्यों, ठीक वक्त पे तो पहुंचाऊं? वक्त ही तो ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। अरे बैठो तो सही, क्या बात क्या हुई है? सब बता देती मगर वो कमबख्त आ जाएगा। कमबख्त? हाय भोला। अरे ये घूंघट क्यों निकाल लिया? वो तो मेरा दोस्त है भोला। दोस्त होगा तुम्हारा, लेकिन मेरी तो जान का दुश्मन है। अरे नहीं, वो तो हाय ब्रदर, क्या हाल है? देवी कौन है? ये वो मेरी ओह, भाभी हैं, माय सिस्टर इन लॉ। हाँ, ये क्या हरकत है आजकल के मॉडर्न जमाने में। देखो हरीश, हमें भाभी का चंद्रमुखी मुखड़ा नहीं दिखाओगे? मुखड़ा तो देखने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो देखिए। वही चेहरा, वही नाक, वही नक्शा। अरे दीपक बाबू, हेलो। दीपक बाबू, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहाँ 4 बजे से पहले आ गया था। नीला भी आ चुकी होगी। वो तो नहीं आई, लेकिन मेरे दोस्त की होने वाली बीवी बैठी है। नीला की जुड़वा बहन लगती है। क्या? हाँ, नाक नक्शा वही है, सिर्फ आंखें जरा आउट ऑफ फोकस लगती। क्यों मजाक कर रहे हो? मेरी कोई दूसरी बहन नहीं है। भैया, अरे नीला तो वो बैठी है। आओ। अरे वो तो यही थी। कौन यहाँ थी? वो लड़की हरीश के साथ। हरीश? हाँ, मेरा दोस्त। नीला, चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्यों? इस जगह में क्या खराबी है? मालूम होता है यहाँ एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी है। चलो चलो, आओ आओ चलो। ओके, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जॉइन मी, जॉइन मी। होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस, हरी अप। यू प्लीज कीप अवे, हरी अप नाउ, यू फॉलो अस। ये सब अगर डैडी को पता लग गया तो क्या होगा? डैडी सच्चे को प्यार देते हैं। और झूठे को गोली मार देते हैं। जरा सोचो तो, हरीश भोला का दोस्त है और वो दोस्त होकर दोस्त की पीठ में छुरी घोंप रहा है। अरे छुरी क्या, छुरा घोंप रहा है। ये झूठ है। हरीश को तो मालूम भी नहीं था कि भोला से मेरा रिश्ता हो रहा है। अब तो मालूम हो गया। अब तुम्हें हरीश से कभी नहीं मिलना चाहिए। भोला से बेहतर लड़का हमें दूसरा नहीं मिल सकता। क्यों? ऐसी कौन सी खूबी है उस इडियट में? क्या खूबी नहीं है उस इडियट में? उसमें अच्छे खानदान का है, पढ़ा लिखा है, सोसाइटी में उसकी इज्जत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेवकूफ है। आजकल के जमाने में एक बेवकूफ ही अपनी पत्नी को सुखी रख सकता है। मेरा कहा मानो, भोला से शादी कर लो, बड़ी सुखी रहोगी। भैया, मैं तो इतना जानती हूँ कि प्यार से बड़ा कोई सुख नहीं इस दुनिया में। पगली, प्यार से बड़ा कोई दुख नहीं है दुनिया में। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो। तुम नहीं जानती कि प्यार तो कच्चे जज्बात वालों का पागलपन है। और फिर ये पागलपन भी हरीश में सच्चा नहीं, उसकी शादी हो चुकी है। भैया, तुम हरीश पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो नीला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। मैंने कब कहा कि जो औरत हरीश के घर में है वो उसकी बीवी है? मैंने कब कहा कि जो बच्चा उनके पास है वो हरीश का है? ये तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं। मैं नहीं मानती। जब अपनी आंखों से देख लोगी, अपने कानों से सुन लोगी, फिर तो मानोगी। हाँ, तब तो आपकी हर बात मानूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जान बचती नजर आती है। जी फरमाइए। हरीश भाटिया कहाँ रहते हैं? हरीश भाटिया, वो है उनकी खोली। पर वो घर पे नहीं है, उनकी बीवी है और वो गूंगी। सुनिए, आप मुझसे कह दीजिए जो उनसे कहना हो, मैं कह दूंगा उनसे। मार देना पक्का मेरा। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया।
अरे लीला, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? जहाँ बहुत पहले आना चाहिए। तो आओ अंदर चलो ना। नहीं, अरे मेरा घर नहीं देखोगी? मैं कैसे रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन रहता है यहाँ? सब देखिए। लीला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बीवी बच्चे वाले होकर पराई लड़की का पीछा करते हो। ये क्या कह रही है लीला? मेरी बात तो सुनो। वो ठहरो तो सही। जो कुछ नहीं सुना, बहुत सुन चुका। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फासला घटेगा नहीं बढ़ेगा। लीला, ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें भड़काया है मेरे खिलाफ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अब मुझसे कभी बात मत करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। चलो ड्राइवर। छोड़ गए बालम मैं अकेला छोड़ गया। अरे पता फेंक यार, क्या किया मैंने? वाह, क्या बात है। मारा। क्या है? मुझी पर डोरे डाल रही है कमीनी। बेसहारा समझकर तुझको मैंने यहाँ रखा, जमाने भर की बदनामी सही, जलील हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में मैल था दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, आज के दिन भाई बहन के लिए क्या क्या करता है, और आज मैंने क्या किया। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। इंतजाम तो अच्छा था। हाय हरीश, हाय ब्रदर। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हो दीदी? अंकल, ये मेरा दोस्त है हरीश भाटिया। हाउ डू डू? और ये उनकी बहन है, बेचारी बोल नहीं सकती, गूंगी है। जीती रहो। इनके हस्बैंड नहीं आए? अंकल, इनका पति बड़ा कमीना निकला, तो इनको बहुत बड़ा धोखा और ये छोटा बच्चा देके भाग गया। गोली मार देनी चाहिए ऐसे आदमी। जरूर गोली मार देनी चाहिए। आइए आइए हाँ, हाँ, आगे। गणपत राय जी, आइए आइए प्लीज प्लीज। क्या भी होगा बोलो। अरे कुछ नहीं, कैसे यार, वो भी आज के दिन। बैठ आओ, जल्दी आओ यहाँ लाओ, साथ में दो क्विक। और देखो, चाय भी लाओ। मैं भी आता हूँ, ओके? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं और मानते हैं कि शादी दो दिलों के मिलन और दो आत्माओं के बंधन की मंजिल है, और इस मंजिल की पहली सीढ़ी है सगाई। मेरे बेटे दीपक ने इस बात की कसम खाई थी कि जब तक उसकी बहन की सगाई नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। उसने अपनी कसम पूरी कर दी है। अब मैं भी अपना फर्ज पूरा करता हूँ। मैं अपनी बेटी नीला की सगाई के इस मुबारक मौके पर इस महफिल की रौनक को दुगना करने के लिए अपने बेटे दीपक की सगाई का ऐलान कर रहा हूँ। मेरे बेटे दीपक की सगाई वर्मा साहब की सुपुत्री कुमारी लता के साथ हो रही। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप लोग भी यही दुआ कर रहे होंगे कि भोला और नीला, दीपक और लता जन्म जन्मांतर के लिए अटूट बंधन में बंधे रहें।